हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आप भी कर रहे हैं चतुर श्रेणी की, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज के हम वीडियो में राजस्थान के प्रमुख राजवंश, उनकी कर व्यवस्था, उनके प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपके एग्ज़ाम 4th ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे से 3 से 4 क्वेश्चन तक आते हैं और हम देखें इन्हीं प्रश्नों से आपके मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाओ। और आप 4th ग्रेड के लिए जो बुक दी गई है प्रोडक्ट में, वो आप ऑर्डर कर दो ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, इजलास खास का गठन किया था। तो किसने किया था इजलास खां का गठन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा सजन सिंह ने। महाराणा सजन सिंह ने इजलास खास का गठन किया था। और महाराणा सजन सिंह कहाँ के शासक थे? तो उदयपुर के महाराणा थे। इजलास खास का गठन उदयपुर के महाराणा सजन सिंह द्वारा किया गया। इजलास खास में न्यायिक, दीवानी एवं फौजदारी कार्य किए जाते थे। अपील की सर्वोच्च अदालत इजलास खास थी। 1880 में इजलास खास के स्थान पर महदराज सभा की स्थापना की गई थी। यानी 1880 में इजलास खास का नाम बदल कर क्या कर दिया था? महदराज सभा कर दिया गया था 1880 में। महदराज सभा के 2 विभाग बनाए गए, इजलास कामिल और इजलास मामूली। ये 2 विभाग थे इसके महदराज सभा के। और 1880 में इजलास खास का नाम परिवर्तन कर दिया है, उसके स्थान पर दूसरी संस्था बना दी और सजन सिंह ने बनाई। क्वेश्चन नंबर 92, बीकानेर का प्रथम राजा कौन था जिसने अकबर की दीनता स्वीकार की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याणमल। और भाई ये भी पूछ ले कि शेर शाह सूरी की दीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का शासक कौन था? तो वो भी कल्याण सिंह था, क्योंकि कल्याण सिंह के पिताजी का नाम क्या था? जैतर सिंह। जैतर सिंह की हत्या राव मालदेव ने कर दी थी और उसके विरुद्ध में शेर शाह से कल्याणमल ने समझौता कर लिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? कल्याणमल। कल्याणमल बीकानेर का पहला राजा था जिसने 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी दीनता स्वीकार की। उल्लेखनीय है कि राव बीकानेर के संस्थापक थे। बीकानेर के संस्थापक कौन थे? राव बीका थे, ठीक है। जबकि लूणकरण बीकानेर के तीसरे राव थे जिनके शासनकाल 1505 से 1526 था। यानी लूणकरण के बाद जत्र सिंह बना, जत्र सिंह के बाद में कल्याण सिंह और कल्याण सिंह के बाद राय सिंह शासक बने थे। आपको हाल ही के वृक्षों में देखें तो क्रम वाइज ज़्यादा पूछता है, यानी शासकों का क्रम जैसा ही है, ठीक है। वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है, ये सभी को ही पता है कि 50 सेंटीमीटर रेखा तो राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है, अरावली के समांतर चलती है। और ये 50 समवर्षा रेखा है। जबकि ये भी आ जाता है कि मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली कौन सी समवर्षा रेखा है? तो वह है 25। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50। और अरावली पहाड़ी दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। अन्य पर्वत तुलनात्मक रूप से नई है। एक निश्चित अंतराल पर समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। आइसोहाइट याद रखना कि समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं। आप तो समवर्षा याद ही कर लिया, लेकिन इंग्लिश में नाम आ जाएगा तो आपकी कंफ्यूज हो जाएगी, इसलिए याद रखना आइसोहाइट, 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 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हीरालाल शास्त्री पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। दूसरे मनोनीत CV वेंकटरमण, तीसरे टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम जयेंद्रनाथ व्यास, तीसरे जयेंद्रनाथ व्यास। जबकि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल और दूसरे जयेंद्रनाथ व्यास, ठीक है। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे और ये राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
सदस्य थे। इनका कार्यकाल 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक रहा था। 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण उत्सर्जन की सर्वाधिक दर कहाँ पर है? तो इसका से वाष्पीकरण की सर्वाधिक दर जैसलमेर में है। 95 का क्या आंसर हो जाएगा? डी। तो राजस्थान में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक मात्रा है वो जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान का शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की उच्च क्षमता है। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उपाद्र मानसून जलवायु। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भी जिला जैसलमेर है, जबकि वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू है। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा कौन सा किया जाता है? कच्ची घोड़ी नहीं किया जाता। कच्ची घोड़ी पुरुषों द्वारा किया जाता है और काठ की नकली घोड़ी होती है। आप घोड़ी के नाम पर जैसे असली घोड़ी नहीं होती, जबकि काठ की घोड़ी होती है। जंग नृत्य कहाँ पर किया जाता है? गेर नृत्य भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन काट दिया जाता है। गेर मेवाड़ क्षेत्र इधर किया जाता है। होली के दूसरे दिन किया जाता है गेर। होली के दिनों में या होली के दूसरे दिन किया जाता है गेर नृत्य। जंग डफ कच्ची घोड़ी है राजस्थान के शेखावाटी में किया जाता है। चरी नृत्य है वो महिलाएं करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? चरी नृत्य। और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? फलकूबाई है, जो कि अजमेर की रहने वाली है। गुर्जर जाति का नृत्य है चरी नृत्य। और इसकी व्याख्या देख लीजिए। चरी नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। प्रसिद्ध नृत्य किशनगढ़ यानी अजमेर के गुर्जर समुदाय का है और इस नृत्य की केवल महिलाएं प्रदर्शन करती हैं। फलकूबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, जबकि गेर नृत्य, चंग नृत्य व कच्ची घोड़ी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। याद रखना। ठीक है। तो फलकूबाई का संबंध किससे है? चरी नृत्य से है और ये गुर्जर समाज की है, किशनगढ़ से प्रसिद्ध है। ठीक है। चुप हो जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? तो पंचतंत्र में किसके सर्वाधिक है? तो मारवाड़ जानी जाती है, क्योंकि पंचतंत्र शैली मारवाड़ शैली के नाम से भी जानी जाती है। पंचतंत्र। ठीक है, मारवाड़ इसका सही आंसर क्या होगा? पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है मारवाड़। पंचतंत्र शैली की चित्रकला की मारवाड़ शैली के नाम से जाना जाता है। पंचतंत्र का शाब्दिक अर्थ 5 संधियां हैं। यह वसुदांत कथाओं का एक प्राचीन संग्रह है जो दर्शाता है कि जानवरों में भी मानवीय गुण व दोष होते हैं। मारवाड़ चित्रशैली में सर्वाधिक आम के वृक्षों का चित्रांकन है। यह भी पूछ लिया जाता है कि आम के वृक्षों का सर्वाधिक चित्रण किस शैली में है? तो मारवाड़ शैली में है। मुगल काल से प्रभावित मारवाड़ चित्रशैली जोधपुर चित्रशैली के नाम से जानी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 हेला ख्याल से संबंधित है। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये कहाँ पर किया जाता है? दौसा और सवाईमाधोपुर में किया जाता है हेला ख्याल। ठीक है। हेला ख्याल दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक भी आ जाए तो टोंक भी कर देना। टोंक में भी हेला ख्याल किया जाता है। ठीक है। इसके कलाकार के नाम बताइए। और ये हेला ख्याल दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर में प्रचलित है। टोंक भी कर लेना। हेला ख्याल के प्रवर्तक कौन है? शायर हेला। इनके नाम पर ही है शायर हेला। हेला ख्याल के कौन है? शायर हेला। और इसके प्रमुख कलाकार शायर का हेला ख्याल है। ठीक है। और प्रवर्तक भी शायर हेला है। हेला ख्याल में दी जाने वाली लंबी टेर को हेला देना कहते हैं। और ठीक है। लाल सोट दौसा की प्रसिद्ध है। ठीक है। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो राजस्थान संघ का नाम कौन सा था? तो कोटा के भीम सिंह को बनाया गया था। कोटा में कौन था? भीम सिंह। कोटा में कौन था? भीम सिंह था ना। तो कोटा के राजा को राज प्रमुख बनाया गया था। और 1825 यानी 25 मार्च 1948 को 25 मार्च 1948
1948 को राजस्थान संघ बना था। इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना था। तो 9 रियासतें कौन सी थी? तो कोटा थी, झालावाड़ थी, बूंदी रियासत थी, ठीक है। 3 तो ये रियासत होगी, शाहपुरा थी, ठीक। 4 प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 4 3 7, और एक किशनगढ़, 8, और एक और थी प्रतापगढ़, बूंदी, बांसवाड़ा, एक रियासत और थी, मैं नाम भूल गया, शाहपुरा। शाहपुरा, ये 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था, कुशलगढ़ ठिकाना, ठीक है। तो राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948 ईस्वी को बांसवाड़ा का प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा एवं झालावाड़ को मिलाकर बनाया गया था और राजस्थान संघ किया गया था। कोटा के भीम सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया एवं बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख और डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह हैं को इसका कनिष्ठ या वरिष्ठ कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 100, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो युगल किशोर चतुर्वेदी को दिया जाता है। इसे जवाहरलाल नेहरू कहते हैं राजस्थान का। इसका संबंध भरतपुर से है और 1930 में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय भी जुगल किशोर चतुर्वेदी को जाता है, ठीक है। जुगल किशोर चतुर्वेदी का जन्म 4 नवंबर 1904 को सोंक ग्राम मथुरा में हुआ। 1930 में जब प्रजामंडल की मान्यता के लिए भरतपुर में सत्याग्रह चढ़ा तो उन्हें नौकरी से त्याग कर दे दिया और सहकारी राजनीति की शुरुआत की। जनता से प्यार इनको दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहकर बुलाती है। ये मोटेड है कि राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहते हैं? तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं, युगल किशोर चतुर्वेदी को, ठीक है। राठौड़ वंश का इतिहास, मारवाड़, मेवाड़ देखेंगे, ठीक है। तो मेवाड़ राज्य घराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? अंत्येष्टि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गेट नहीं, मेवाड़ अंत्येष्टि का नाम महासत्या, नहीं महासती का टीला, तो महासती है यहाँ पे, ठीक है, महासत्य है। गेटोर कहाँ का है? जयपुर का है, जयपुर। और पहली किसकी है? ईश्वरी सिंह की है गेटोर में। बड़ा बाग कहाँ पर है? काका की कहाँ पर है? बड़ा बाग जैसलमेर में है, जैसलमेर में, ठीक है। और काका की छतरी कहाँ पर है? ये काका शायद या जोधपुर है या बीकानेर है, लेकिन नहीं, काका की जोधपुर में ही है। काका के अंत्येष्टि का नाम जोध, याद रखना, मैंने थोड़ी सी ध्यान कर लेना क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, मेवाड़ राज्य घराने की दृष्टि महासत्य है। राजस्थान के पर्वत राजपूत राज्य की स्थापना 566 ईस्वी में गोहिल द्वारा की गई। गोहिल ने नागदा को राजधानी बनाया। मेवाड़ के राणाओं ने नागदा को राजधानी बनाया था, ठीक है। मेवाड़ के राणाओं को हिंदुआ का सूरज कहते हैं। बाबा राव ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी या लकुलेश जी का मंदिर बनाया। एकलिंग जी गोहिल वंश के कुल देवता भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? मारवाड़ के किसने? तो उदय सिंह ने की थी और अकबर ने इसे मोटा राजा, उदय सिंह की मोटा राजा की उपाधि दी। मोटा राजा की उपाधि किसे दी थी? उदय सिंह को। और ये मारवाड़ का शासक था पहला जिसने अधीनता स्वीकार की थी। अमर सिंह ने भी की थी, अजीत सिंह ने भी की थी, और सभी की थी, लेकिन राव चंद्र सिंह ने नहीं की थी। और ये मुगल दरबार में गया था पर उसे वहाँ पर इतनी इज्जत नहीं मिली और जिसके कारण ये वापस आ गया था, ठीक है। और इसे राव मालदेव के बाद शासक बना था, ठीक है। राव मालदेव की मृत्यु के बाद राव चंद्रसेन 1562 ईस्वी में मारवाड़ का शासक बना। 1564 ईस्वी में अकबर हुसैन कुली खान के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर अधिकार कर लिया। किसके नेतृत्व में? अकबर ने। अकबर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में 1564 में अकबर ने उसको हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। और राव चंद्रसेन पहला राजपूत शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। राजपुर दरबार छोड़कर आजीवन जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे, मुगलों पर घाव मारते रहे, ठीक है। अब आप अकबर महाराणा प्रताप करेंगे, लेकिन महाराणा प्रताप क्यों नहीं करा? क्योंकि महाराणा प्रताप 1572 में शासक बना था, जबकि 1562 में ही शासक बन गया था। इसके कारण पहला कुछ लिया तो चंद्रसेन ने ही करना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 103, साहिबदीन नामक चित्रकार मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो साहिबदीन तो ये महाराणा अमर सिंह क्या था, नहीं महाराणा जगत सिंह के टाइम में था साहिबदीन। ठीक है, साहिबदीन किसके समय था? महाराणा जगत सिंह के शासन में टाइम था। महाराणा जगत सिंह के टाइम में साहिबदीन नामक चित्रकार रहता था। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने साहिबदीन नामक चित्रकार को संरक्षण दिया। साहिबदीन ने कौन से चित्र बनाए थे? रागमाला का चित्र बनाया। महाभारत और रामायण की विषय वस्तु को अपने चित्रों में शामिल किया था किसने? जगत सिंह के टाइम में साहिबदीन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। और ये कहाँ का प्रशासक था? ये पंजाब का प्रशासक। पंजाब से राजस्थान के राजपूत राज्यों से संधि करने के लिए घाला गया था 1818 में। और कौन सी संधि थी? सहायक संधि की थी। कौन सी? सहायक संधि। और वेलेजली को सहायक संधि का संस्थापक माना जाता है। सबसे पहले किस रियासत ने की थी? तो सबसे पहले रियासत कौन सी थी? भरतपुर रियासत थी क्या करौली रियासत थी? तो सबसे पहले भरतपुर रियासत ने की, उसके बाद कोटा वाले ने पूर्ण रूप से की थी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, वेलेजली तो वो सहायक संधि थी, आर्थिक भारतीय की नीति शुरू की थी, यह सहायक संधि है। यानी राजस्थान की लगभग सभी रियासतों ने 1818 तक गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के कार्यकाल में अधीनस्थ गठबंधन की ब्रिटिश संधि कर ली। कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों में संधि करने वाले अधिकारी मेटकॉफ था। अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर राज्यों ने लॉर्ड वेलेजली के कार्यालय में ही सहायक संधि कर ली थी। वेलेजली सहायक संधि वेलेजली है, जबकि आर्थिक अधीनस्थ संधि कह सकते हैं 1818 में हेस्टिंग्स ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, यहाँ पर पूछा गया कि किस किले को मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है मेहरानगढ़ को मयूरध्वजगढ़ भी कहते हैं। मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर में है। उसका निर्माण किसने करवाया था? तो कमेंट में बता देना। ठीक है, लोहागढ़ कहाँ पर है? भरतपुर में है, भरतपुर में है। ठीक है, और रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। ठीक है, तारागढ़ अजमेर में भी है और बूंदी में भी है। ठीक है, मेहरानगढ़ किला को मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर के गहने के रूप में प्रसिद्ध है। इस किले को 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। ये कब बना है? 1459 में राव जोधा के द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था मेहरानगढ़। और जोधपुर की स्थापना भी राव जोधा के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा कर लिया था। और 1564 में किसके समय पर? चंद्रसेन के समय पर। ठीक है, और चंद्रसेन यहाँ से चला गया था। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107, 107 में आएंगे ना। राव बीकानेर ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? तो बीकानेर की स्थापना 1488 में की थी। ठीक है, आखातीज के दिन, आखातीज कब आती है? वैशाख पक्ष की शुक्ल पक्ष के तृतीया को आखातीज आती है। और बीकानेर में पतंग महोत्सव होता है आखातीज के समय। बीकानेर की स्थापना राठौड़ वंशीय शासक राव साहब बीका ने 1488 में किया। इसकी स्थापना में नेहरा नामक जाट ने भी राव बीका का सहयोग किया था, जिसके कारण इस नगर का नाम बीकानेर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 108, किस बीकानेर ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? और लूणकरण ये पहले ही मर चुका था, इस कारण यह नहीं करेगा। राव बीका यहाँ पर। ठीक है, बीका तो ने बीकानेर की स्थापना की थी 1488 में। और उस समय वो अकबर था ही नहीं। राय सिंह ने भी की थी और कल्याणमल ने तो राव कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की, जिसके बाद उसके वंशज तो स्वयं ही अधीन हो गए। ठीक है, और ये कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक 2020 में पूछा गया था। तो देखिए व्याख्या देख लीजिए। बीकानेर के राव कल्याणमल नवंबर 1570 ईस्वी में अपने पुत्र राय सिंह पृथ्वीसात के साथ नागौर में अकबर
के दरबार में समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अकबर की दीनता स्वीकार कर ली, जिन्होंने 1542 से 74 तक शासन किया। खाना के युद्ध में राव कल्याणमल ने राणा सांगा की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। लेकिन बाद में उन्होंने अकबर के दीनता स्वीकार कर लिए थे। बीकानेर के राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कल्याणमल था, जिसकी व्याख्या हमने देख ली है। क्वेश्चन नंबर 110, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो राव जेतसिंह रोचंद में मिलता है। और बाबर के पुत्र कामरान ने जूनागढ़ बटनेर का अधिकार कर लिया था, लेकिन बाद में पुनः जेतसिंह ने उसे हरा दिया था और वहां पर पुनः बटनेर पर अधिकार कर लेता है राव जेतसिंह ने। और जेतसिंह 1541 ईस्वी में मारा जाता है मालदेव के साथ युद्ध करते हुए। ठीक है, याद रखना। और जेतसिंह के लड़के का नाम था कल्याणमल। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। बीकानेर राव जेतसिंह और शहजादा कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन राव जेतसिंह रचंद में मिलता है और इसकी रचना बिट्टू सुजा द्वारा डिंगल भाषा में की गई। एक जैसे बीकानेर राव जेतसिंह ने 1534 ईस्वी कामरान के भाई कामरान हुमायूं के भाई को पराजित किया था, क्योंकि 1574 में बटनेर का युद्ध भी कह सकते हैं काबुल के मुगल शासक को। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो राणा सांगा की ओर राव कल्याणमल ने भाग लिया था, जबकि राजा कौन था? तो राजा गांगा था। नहीं, गांगा नहीं था, जत्रसिंह था। क्या या लूणकर नहीं था, जत्रसिंह था। जत्रसिंह का लड़का कल्याणमल ने भाग लिया था। ठीक है, बीकानेर के शासक रायसिंह का शासनकाल था। तो रायसिंह का शासनकाल कब था? 1556 में। तो उसके पिता ही थे। ये ऑप्शन काट दिया गया बीकानेर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1574 से 1612 ईस्वी तक था रायसिंह का शासनकाल। 1574 से 1612 तक। ठीक है, याद रखना। और ये देखिए कितने परीक्षा में पूछा जा चुका है। मैंने कहा ना, रिपीट होती है बार बार क्वेश्चन। बीकानेर के शासक रायसिंह का शासनकाल 1534 से 1612 ईस्वी तक था। राव रायसिंह 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर के शासक बने। इन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राव रायसिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करा और महाराजा धीराज की उपाधि रायसिंह ने धारण की। राजपुताने का कारण रायसिंह को कहा जाता है। राव रायसिंह को राजपुताने का कारण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। 1574 ईस्वी में अकबर की सेना ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात बादशाह अकबर ने राव रायसिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। राव रायसिंह की मृत्यु के बुरहानपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बुरहानपुर में रायसिंह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, राव रायसिंह को राजपुताने का कारण किसने कहा? तो अभी देखा है, तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। ठीक है, और 1574 में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे बना दिया गया था? तो बीकानेर के रायसिंह को बना दिया था 1574 में। और फिर पुनः 81 से 83 खालसे घोषित थी और 83 के बाद मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, किस राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? तो रायसिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। तो ये प्रश्न देखिए, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शहंशाबाद, नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि दी थी? रायसिंह को दी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रायसिंह को। तो अकबर द्वारा निम्नलिखित किस शासक को शहंशाबाद व नूरपुर की जागीर दी और राय की उपाधि दी गई थी? तो रायसिंह को थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर बता दिया था, बीकानेर के राय अरे यार सॉरी बीकानेर के रायसिंह को। व्याख्या दे ली थी, अकबर ने रायसिंह को मेवाड़ अभियान के समय सलीम के साथ भेजा। अकबर ने अपनी की सेवा से संतुष्ट होकर शहंशाबाद में नूरपुर की जागीर बीकानेर के रायसिंह को दी और राय की उपाधि दी थी। ठीक है, याद रखना। बीकानेर के इतिहास में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? तो दयालदासरी ख्यात है और इसकी घटना है वो बीकानेर के शासकों से लेकर रायसिंह तक की मिलती है।
इसमें राजा के दैनिक जीवन की गणना करण है कवि दयालदास द्वारा रचित दयालदास ख्यात में राव विकास महाराजा सरदार सिंह तक ऐसे नहीं सरदार सिंह तक के समय का वर्णन है। बीकानेर के इतिहास को जानने में यह प्रमुख स्रोत है। नैणसीरी ख्यात राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात है जो कि मारवाड़ के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है और उनमें कई और भी है। ठीक है। बीकानेर के शासक करणसिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? बीकानेर के करणसिंह, तो ये करणसिंह किसके थे? राय सिंह के लड़के थे और ये शाहजहां और औरंगजेब के समय थे करणसिंह। बीकानेर के करणसिंह मुगल सम्राट शाहजहां एवं औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने साहित्य कल्पद्रुम की रचना की। इनके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने काव्य डाकिनी तथा कर्णभूषण नामक ग्रंथ लिखे हैं। तो किसने लिखे? गंगानंद मैथिली ने काव्य डाकिनी और कर्णभूषण नामक ग्रंथ लिखे जो कि बीकानेर के करण सिंह के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 119, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? तो बीकानेर के अनूप सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? महिसराव की या महिमरावताओं की? महिमरावताओं की उपाधि औरंगजेब ने बीकानेर के अनूप सिंह को दी थी। महाराजा अनूप सिंह बीकानेर के राठौड़ शासक थे। वह 1669 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा बने। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मराठों का दमन करने के लिए महाराजा अनूप सिंह को भेजा था। तो अनूप सिंह की वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने उन्हें माही मराठाओं तथा महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 120, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मराठाओं की दी थी? तो अनूप सिंह को माही मराठाओं की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाओ और शाम को एक क्लास और होगी ऐसे ही प्रश्नों की, ताकि आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए सिलेक्शन लेना। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।